नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है नौसठ एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका साथी आज बात करने वाला हूं आपसे सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ के अंदर भी हमारी मेडिकल पोस्टें निकलती हैं। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि जो हमारे पास सीआरपीएफ रिक्वायरमेंट आ रही है कि किन किन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आ रही है, वो कौन सी पोस्ट है और सारी की सारी आपकी मेडिकल फील्ड की पोस्ट है। जैसे कि आपके नर्सिंग असिस्टेंट हो गया, एएनएम पोस्ट पे हो गई, तो जो करीब करीब मोर देन 1100 से ज़्यादा पोस्ट हैं जो आपके सीआरपीएफ के अंडर आ रही है। यानी देश की सेवा करने का आपका अगर मन है, देश की सेवा करने का आप सोच रहे हो, लेकिन किसी वजह से आप एनडीए या सीडीएस या मैं बात करूं साइंस सब्जेक्ट की वजह से नहीं कर पाए, तो आज फिर आपके पास में मौका है कि आप देश की सेवा कर सकते हो मेडिकल फील्ड, नर्सिंग फील्ड से। क्या जॉब वैकेंसीज है, क्या सैलरी है और कब ये पोस्ट आने वाली है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहां है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, किस किस पोस्ट पे कौन कौन सी पोस्ट है, क्या नंबर है उनके, सैलरी पर्पस क्या रहेगा, अगर सारी बातें मैं डिटेल्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को पूरा एंड प्रॉपर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप किसी ना किसी मेडिकल, नर्सिंग या किसी की जॉब वैकेंसीज के लिए तैयारी करो जो इस फील्ड की है, चाहे वो लैब के लिए हो, चाहे वो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए हो, चाहे वो नर्सिंग स्टाफ के लिए हो या नर्सिंग ऑफिसर के लिए हो। इनमें से कोई भी पोस्ट आपको होगी तो इस सब का नोटिफिकेशन आपको यहां सबसे पहले मिल जाएगा। और इसके अलावा एमसीक्यू के तौर पे बात करें तो वो भी आपको यहां मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको बेस्ट बुक्स हैं वो भी रेफरेंस के तौर पे मैंने आपको यहां पे डाल रखी है, तो इसको जरूर से आप ज्वाइन करिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। अब बात करते हैं सीआरपीएफ को लेके। सबसे पहले ये जो रिक्रूटमेंट बॉडी है वो क्या है हमारे पास में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ। एग्जामिनेशन जो है वो किस चीज का है, स्टाफ रिक्रूटमेंट एग्जाम सीआरपीएफ के अंडर में। डिपार्टमेंट हमारे पास सीआरपीएफ ही है। टोटल वैकेंसीज करीब करीब 1121 हैं और ये 1121 की 21 पोस्ट जो है वो सारी की सारी आपकी मेडिकल फील्ड की है। एज लिमिट के तौर पे बात करें तो 21 से 30 साल की उम्र है। टेंटेटिव अगर मैं बात करूं, इसमें फ्लक्चुएशन या चेंजेस किए जा सकते हैं, वो हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। नोटिफिकेशन की डेट जो है वो अगर मैं बात करूं, अभी जो एक्सप्लेन नोटिफिकेशन होता है जो बड़े लेवल पे रहता है वो अभी तक नहीं आया है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो इसका 1 दिसंबर को नोटिफिकेशन आ रखा है कि सीआरपीएफ के अंडर में 1121 पोस्ट के लिए वैकेंसी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। तो अब हमारा फरवरी महीना करीब करीब खत्म होने को आने वाला है और अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, जबकि इसे आज जाना चाहिए। तो ध्यान रखिए, मार्च के पहले हफ्ते तक ये डेट अनाउंस हो जाएगी कि हाँ सीआरपीएफ के अंडर में जो 1121 पोस्ट हैं उनके ऊपर वैकेंसीज आने वाली है। ये सारी डेट अनाउंस है, जैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस के तौर पे आपको देखिए, रिटर्न एग्जाम होगा जहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा रिटर्न के बाद में। उसके बाद बात करें मोड ऑफ जो है वो आपका ऑनलाइन फॉर्म का। जॉब लोकेशन पूरे ओवरऑल इंडिया में आपको देखने को मिल सकती है, बिकॉज ये सेंट्रलाइज जॉब है यानी सेंट्रल वैकेंसी है, तो आपको पूरे इंडिया में कहीं पे भी पोस्टेड किया जा सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम ये चीजें कहां देखें, तो आप यहां पे crpf.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां जाके रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर कोई भी अपडेट होगी वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, या फिर नौसठ एकेडमी के इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। आगे स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज बात करता हूं। नंबर ऑफ पोस्ट को लेकर कौन कौन सी पोस्ट है, सबसे पहले ये चीजें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के तौर पर बात करें तो 210 हमारे पास में क्या है पोस्ट है। हेड कांस्टेबल जिसे नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट में बात करें तो हमारे पास 190। हेड कांस्टेबल एएनएम के तौर पे बात करें तो 3 पोस्ट हैं। कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के तौर पे बात करें 768 पोस्ट हैं। तो ये एक बड़ी पोस्ट है देखा जाए तो। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 1121 पोस्ट हमको देखने को मिल रही है नर्सिंग फील्ड के अंदर। अब यहाँ पे इसके आगे की तरफ बात करें तो आप देखोगे क्या क्या पोस्ट में क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो अगर आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए डाल रहे हो तो 12th पास होना चाहिए आपका, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए और आपको रजिस्टर्ड आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस से आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप हेड कांस्टेबल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए डाल रहे हो तो जीएनएम बीएससी नर्सिंग रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल, मतलब दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन यहां आप ओनली 12th पास भी रख सकते हो। यहां पे आपका डिप्लोमा या ग्रेजुएशन जरूरी है। हेड कांस्टेबल के तौर पे बात करें तो 12th क्लास एएनएम एंड रजिस्टर्ड विद द इंडियन नर्सिंग काउंसिल यानी आईएनसी से अप्रूव होना चाहिए। कांस्टेबल के तौर पे बात करें तो एएनएम जीएनएम बीएससी नर्सिंग रजिस्टर्ड नर्स विद आईएनसी काउंसिल यानी कि आईएनसी काउंसिल से अप्रूव होनी चाहिए। अब अगर मैं आगे बात करूं, ये तो हो गई हमारे पास में क्वालिफिकेशन। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज जो है वो अभी 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल है।
इस बीच में अगर आप आ रहे हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये भी अभी टेंटेटिव है, कुछ भी इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, तो एक्सप्लेन नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें मैं आपको बता दिया जाएगा। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे पास में इवेंट के तौर पे बात करें। नोटिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया 1 दिसंबर को आपका रिलीज हो चुका है। अब एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट, एक्सप्लेन नोटिफिकेशन ये अभी आने वाले हैं, अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है, बट आप मान के चलिए मार्च के पहले हफ्ते तक एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक्सप्लेन वे में आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पे सीआरपीएफ की रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, चाहे उसका एडमिट कार्ड हो, चाहे उसकी एग्जामिनेशन डेट हो, इन सब का पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आप ये ध्यान रख सकते हैं कि एग्जाम कब होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो मान के चलिए आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल तक हो सकता है। कब तक? अप्रैल तक आपका एग्जाम हो सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद में कि क्या क्या हमारे पास में रिक्रूटमेंट के लिए सिलेबस रहेगा। मोटे मोटे तौर पे बात करें, कंप्यूटर इन नर्सिंग, एनवायरमेंटल हाइजीन, मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, CHN यानी कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट्स, साइकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियो, नर्सिंग मैनेजमेंट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये मोटे मोटे तौर पे इन सारी 5 पोस्ट के लिए आपके सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से कर लेते हो तो एक गवर्नमेंट जॉब आपकी सिक्योर हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई, हर इंसान जो है उनके मन में एक चीज रहती है कि यार एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, और अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही है उसमें भी अगर सेंट्रल जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि पेमेंट स्केल की बात करें तो वो स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं हर एक साथी की ख्वाहिश ये रहती है कि यार मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो उसके लिए ये एक सुनहरा मौका मिल सकता है आपको। आप अगर ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो एम्स सीआरई की या आरआरबी की, तो कहीं ना कहीं आपके पास में ये एक प्लान बी के तौर पे आप रख सकते हो, क्योंकि चीज़ें लगभग सेम हैं, एग्जामिनेशन के बारे में लगभग सारी चीज़ें सेम है। तो अगर हम थोड़ा सा एफर्ट डालें और इन फॉर्म्स को भी भरें तो हमारा सिलेक्शन इस जॉब में ना होकर उस जॉब में हो सकता है। यानी कि 2025 में हम कोई ना कोई एक जॉब अपनी सिक्योर जरूर कर सकते हैं। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से आपकी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर आपका रिटन एग्जाम है एंड देन फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो सिंपल सारी चीज़ें हैं। जैसे ही फॉर्म आएगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नॉर्थसेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रखिएगा। तो मिलते हैं नई अपडेट के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।